हसरत से देखते हैं कि मेरी बारी कब आएगी जैकेट पहनने की। क्यों नहीं ये चीज़ दूसरे बच्चों को उसी शहर के या उसी मुल्क के ऐसा मोटिवेट क्यों नहीं इतने आसानी से किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ एक एलिमेंट इसमें निज़ाम तालीम भी है जो जहनों को नहीं खोल सका और उनके लिए किसी चीज़ का किसी दूसरे अंदाज में इंटरप्रिटेशन करके दूसरे मायने समझा के उनको मोटिवेट आसानी से किया जा सकता है। तो एक तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम रूट कॉज पे नहीं जाते, हम कॉस्मेटिक और एडॉक बेसिस पे, जैसे मेरे काबिल साथी ने बात की कि सर ये बात हुई उसका ये कर लो। फोर्स का इस्तेमाल हमने करा, एक तजर्बा, एक बाजू 1971 में कट गया, सीखा नहीं। ताकत के इस्तेमाल को हमने मज़ीद एक अच्छा ऑप्शन और हल समझा और मज़ीद करते आए। उसके नतीजे में जो कुछ वज़ीरिस्तान में हुआ, जो बलूचिस्तान में हुआ, जो सवात में हुआ, वो आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक तो तालीम जो जहनों को खोले ताकि लोग सच और गलत, सही और गलत, झूठ और सच को समझ सकें और आसानी से इंटरप्रिटेशन किसी गलत चीज़ को नहीं कराया जा सके। वो कहें नहीं इसके तो ये माने हैं, ये मफहूम है, जहन खोलें। दूसरी चीज़ ये है कि हम नाइंसाफ़ी को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, जुल्म को ख़त्म करना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि मार के रोने भी ना दें। जब आप मारेंगे तो रोएगा भी आदमी, कुछ आंसू से रोएंगे, कुछ की रोने का अंदाज दूसरा भी हो सकता है। लिहाजा आप उसको रोने को रोकने की कोशिश ना करें, उस सबब को मालूम करने की कोशिश करें जिसकी वजह से वो रो रहा है। या आज उसकी हालत है कि वो अपने वालिदैन को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को छोड़ के ज़िंदगी दांव पे लगा के सब कुछ ख़त्म करने के लिए तैयार। उसको इस नहिज पे किस तरह से और क्यों पहुँचाया गया। तो मैं ये समझता हूँ आज के टॉपिक का एक सेगमेंट ये भी होना चाहिए कि हम उस रूट कॉज पे जाने की कोशिश करें कि जिसमें ये दहशतगर्दी जो है इतनी तेज़ी से फैल रही है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए यह है कि हमारे लैंड इस दहशतगर्दी के लिए इतनी फर्टाइल क्यों है और यहाँ पे ही तमाम साजिशें क्यों आलेकार हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं और हमारे यहाँ इसको मज़ीद आग को हवा दी गई है या रोकने की, सद्भाव करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ आज आपकी गुफ्तगू का ये भी एक अहम सेगमेंट होना चाहिए, क्योंकि सब इस बात से तैयार हैं कि ना हमारा मज़हब देता है, ना किसी ये एक मज़हब की या कल्चर की या पैदावार है। हम सब इस बात से कायल हैं कि सही ये बहुत अगली, एक बहुत ही बदसूरत एक अप्रोच है जो हमारे रीसेंट पास्ट में हमने बहुत तेज़ी से देखी है। माजी में भी था लेकिन अभी तेज़ी से बढ़ा है। तो इसकी वजूहात क्या हैं और अगर हमने सही मानों में इसकी वजूहात समझ ली तो हम काफ़ी हद तक उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत हल करने की कोशिश करेंगे। जी परवेज़ साहब, मैं ये जैसे बेग साहब ने बात की, इमदाद साहब ने बात की, एक सियासी पहलू था इसका, एक समाजी पहलू भी है, माशी पहलू भी है, कुछ हमारी इंतज़ामी मामलात में भी गड़बड़ है, कुछ सेटबैक्स भी हुए हैं, कुछ बैरूनी अवामिल भी हैं। इन सब चीज़ों पे हमने बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि किसी देखने वाले को एक पिक्चर बननी चाहिए कि जो देख रहे हैं इस वक्त हमें, सबसे पहले तो मैं आपसे एक स्ट्रेट सवाल मैं चाहता हूं कि आप इसका बिल्कुल स्ट्रेट और खुला आंसर दें, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई इसको डिफ़ाइन नहीं करेगा कि वो कैसे एक इंसान अपने आप नहीं जान देने के लिए भी और दूसरों की जान देने के लिए तैयार हो जाता है। वो क्या फिनोमिना है, ये कैसे ट्रेनिंग मिलती है, कैसे इंसान वॉलंटियर करता है? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल है कि अगर इसके बारे में अवेयरनेस हो तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे इस वक्त जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाना है आगे, ख़ुदकश हमला आवर जो तैयार किए गए हैं, वो इससे जो है ना एक कदम पीछे हट जाएं। ये इनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो बड़ा विशेष किस्म का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ये जो स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों की कोई
قید نہیں ہے کہ خالی یہ مدرسوں سے ہی آتے ہیں، کسی محلے سے کوئی بھی آدمی، ایک ایسے بچے کو چنا جاتا ہے جو یا تو ذہنی طور پہ تھوڑا اتنا میچور نہیں ہوتا، آئی کیو لیول اس کا لو ہوتا ہے، یا پھر وہ ایسی عمر کے ایسے حصے میں ہوتا ہے کہ جب اس میں اپنے ماں باپ سے اور اپنے گھر والوں سے ایک باغی جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اس کا گروتھ کا ایک حصہ ہوتا ہے، نتائج پر نظر نہیں ہوتی اس کی نتائج پہ نظر نہیں ہوتی، اس وقت اسے ریکروٹ کا پہلا پروسیس شروع کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر 10-12 لڑکے ہیں، ان میں ایک جذباتی ہے، بلی جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں، بلی ٹائپ کا، کسی کو مکہ مار رہا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، کسی مطلب ہر قسم کا رسک لینے کے لیے اور وہ تیار ہے، وہاں سے اس کی ٹیلنٹ سپاٹنگ کی جاتی ہے، وہاں سے اس کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، یہ کوئی نہ کوئی کام میں آ سکتا ہے آگے۔ اور پھر اسے جب وہ شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں تو اس کو کوئی ایسا اسائنمنٹ دے دیتے ہیں جس میں کوئی غیر قانونی، جیسے کسی کہہ دیا جاؤ کسی پولیس والے کو تھپڑ مار، موٹر سائیکل چوری کر کے لے آؤ، پیٹرول پمپ سے آپ تیل بھروا کر بھاگ جائیں، پیسے نہیں دیں، ایسے چھوٹے چھوٹے سے کرائم جو ہے نا، ان سے اس کو جو اپنے گروہ میں انٹیگریٹ کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ اس کام میں آ کر ایسی غیر قانونی حرکتیں کر لیتا ہے، کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان بچوں سے اپنے ماں باپ کے خلاف جو ان کو جو تھوڑی سی ہیٹریڈ یا ایک وہ ان میں پیدا ہوتی ہے، ان کو خلاف کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا خدا نخواستہ باپ نماز نہیں پڑھتا تو ان سے پوچھ کر اس کے بارے میں انفارمیشن لے کر اسے کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں اپنے باپ کو ایلیمنیٹ کر دیتے، ختم کر دیتے، کہ یہ جو تمہارے گھر کا ماحول جو ہے بدل جائے گا، تمہارا کنٹرول ہوگا، تم بڑے ہو، تم سمجھتے۔ تو اس طرح اپنے گھر سے چوری کرنے کے لیے اس کو آمادہ کر لیتے تاکہ اس کا رابطہ اپنی فیملی سے، اپنے کانٹیکٹس، اپنے جو رشتہ داروں سے علیحدہ ہو جائے۔ جب وہ اس طرح کر کے الگ ہو جاتا ہے اپنے اس سے، تو پھر اس کو دوسرے سٹیج پہ جو ہے لے کے جایا جاتا ہے، اس کو ایسی کتابیں ایسی جس میں فرقہ واریت کی اور اس کی جو ایسا نفرت پیدا کی جاتی ہے، ان کے اندر ایک جوش، جذبہ اور اس طرح کا فینومنا کریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کے لیے تیار ہو۔ پھر تیسرا سٹیج جو ہے انہیں